में हमारी ज्योग्राफी की बुक का 3rd चैप्टर चल रहा था। आज हम उसके शक्ति और संसाधनों के बारे में पढ़ रहे थे, गैर परंपरागत शक्ति संसाधन। उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। ज्वारीय ऊर्जा है वो ज्वार से उत्पन्न होती है और ऊर्जा का विदोहन कहाँ किया जाता है? जो हमारे जितने भी समुद्र होते हैं उसके मुहाने पर बांध के निर्माण से किया जाता है। यानी जो समुद्र हैं उनके सकड़े मुहाने पर बांधों को बनाया जाता है और वहाँ पर उच्च ज्वार के समय जब बहुत बड़े ज्वार भाटा आते हैं तो ज्वार की ऊर्जा का उपयोग बांध पे स्थापित टरबाइन के घुमाने से किया जाता है। रूस, फ्रांस, भारत, कच्छ की खाड़ी विशाल क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको इन ज्वारीय उत्पादन के जो ऊर्जा के संयंत्र जो लगाए गए हैं इन क्षेत्रों में बहुतायत से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा ज्वार से प्राप्त होने वाली ऊर्जा हैं। जब हमारे ज्वार आते हैं बहुत तो आप देखा होगा कि उनके मुहाने पर बांध बनाए जाते हैं जहाँ टरबाइन घुमाया जाता है, उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बायोगैस। अब बायोगैस के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जब बहुतायत में गोबर आपने देखा होगा, हमारे गाय हैं, भैंस हैं, इनका होता है तो ये जो जैविक अपशिष्ट होते हैं जैसे कि हमारे पेड़ पौधे, पत्तियां हैं, जंतु हैं, उनके अवशेष हैं, पशुओं का गोबर है, रसोई गैस के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जाता है और इन गैस के ईंधन में जो बदला जाता है उस गैस को ही हम क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं। जनरली हम गोबर गैस के नाम से बायोगैस को मानते हैं। मैं बताती हूँ, इनका एक प्लांट लगाया जाता है, बायोगैस का एक टैंक बनाया जाता है, उसके अंदर जो ये वेस्टेज होती है उन सब को क्या करते हैं एक संयंत्र के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया भी गया है कि जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं जो अनिवार्य रूप से मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। ये जो बायोगैस जो उत्पादित की जाती है इनका प्रयोग हम भोजन बनाने में, पकाने में यानी विद्युत उत्पादन के लिए सर्वोत्तम ईंधन के रूप में काम लेते हैं और प्रत्येक वर्ष हम बड़ी मात्रा में इस तरह की जैव खाद का भी उत्पादन इसके माध्यम से करते हैं। ऊर्जा सर्वव्यापी है लेकिन इनका जो उपयोग है, विदोहन है, बहुत ही उपयोग तो हम बहुत आयत में कर रहे हैं लेकिन इनको बनाना, इनको विदोहन करना, इनको बनाने का काम है बहुत कठिन, मेहनतपूर्ण, जटिल और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बहुत ही महंगा, खर्चीला होता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को जो हमारी जितनी भी ऊर्जा के संसाधन हैं उनको नष्ट न करके एक भिन्नता लाई जा सकती है। यानी हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि ऊर्जा के संसाधनों का हम क्या करें? बचत करें, उनका प्रयोग कम से कम मात्रा में करें। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि हम घरों में बिजली के पंखे चले छोड़ देते हैं, टीवी चलता रहता है, कोई नहीं बैठा हुआ है, तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं जिनसे हम इनका उपयोग कम कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए, है ना। और जैसे हम देखते हैं खाना बनाते हैं तो गैस पे खुली कढ़ाई में खाना बन रहा होता है, समय लग रहा होता है, 1-1 घंटे तक चलती रहती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें गैस को बचाना है तो कुकर का प्रयोग करें, सब्जी को बनाते समय ढककर बनाएं, CFLs बल्ब जो है, ट्यूबलाइट्स हैं, उनका प्रयोग करें जो कि हमारा बिजली का कंजप्शन कम करती है। तो कई तरीके होते हैं जो हमारे हाथ में हैं जिनसे हम इस ऊर्जा के संसाधनों को क्या कर सकते हैं? उनको यूज़ करने में थोड़ी कटौती करके बचत कर सकते हैं। तो ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि आप ऊर्जा का उपयोग ही कम करिए तो ऑटोमेटिकली ऊर्जा का उत्पादन जो भी हो रहा है वो हमारे अन्य भावी पीढ़ी के लिए भविष्य को सुनहरा बनाने में काम लिया जा सकता है। तो ये तो बच्चों आज के हमारे हो गया ये लेसन कंप्लीट खनिज और शक्ति संसाधन का। आइए हम एक नज़र अब इसके अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उन पर डालते हैं। सबसे पहला है प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि प्रतिदिन के उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। खनिजों के बारे में आप सब जानते हैं, मैंने इतना पढ़ाया है। जैसे नमक भी एक खनिज होता है। आप जो ग्रेफाइट जो पेंसिल यूज़ में लेते हैं उसकी जो नोक होती है वो जो ग्रेफाइट से बनी हुई होती है, ये भी एक प्रकार का खनिज है। कोयले को भी खनिज के रूप में माना गया है। ऐसे और भी कोई हो सकते हैं, तांबा, जस्ता, है ना, लोहा। तो आप कोई भी 3 नाम लिखने हैं यहाँ पे, कोई भी सामान्य 3 खनिजों के नाम आपको देने हैं।
दूसरा है अयस्क क्या है, अयस्क क्या होता है और धात्विक खनिजों में अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। मैंने आपको एक चौखाने में एक बॉक्स में बताया था कि अयस्क जिन शैलों में खनिजों का खनन किया जाते हैं वे शैल अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़। और सामान्यतः ये धात्विक खनिजों में अयस्क जो है आपकी आग्नेय और कायांतरिक चट्टानें जो होती हैं, शैल होती हैं, उनमें ये पाया जाता है। मैं इन सभी के प्रश्न के उत्तर आपको लिखित में सेंड कर दूंगी। आप अपनी कॉपी में इन सब प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न जो है वो प्राकृतिक गैस संसाधनों के संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताएं। तो 2 प्रदेशों के नामों के अंदर हमारा सबसे पहले तो जैसे कि राजस्थान में जैसलमेर आ जाता है, ऐसे ही हमारा झारखंड इलाका है, वो भी खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। ठीक है, तीसरा है हमारा प्रश्न। उसके बाद में चौथा प्रश्न है कि निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे। तो जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र है, आप जानते हैं यहाँ जैविक खाद के रूप में गोबर बहुत होता है, पेड़ पौधे पत्तियाँ बहुत होती है, तो बायोगैस दे सकते हैं यहाँ पर हम। दूसरा तटीय क्षेत्र है जहाँ पे तटों पर बहुत सारे आपने देखा होगा सागर होते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा हवाएं बहुत तेज़ चलती है, तो ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा हम उसके अंदर स्रोत बता सकते हैं। तीसरा है शुष्क प्रदेश होते हैं जहाँ पे बहुत तेज़ धूप होती है, हवाएं चलती हैं, तो वहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा स्रोतों के रूप में हो सकती हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि 5 तरीके बताइए जिनसे आप घर पर ऊर्जा की बचा सकते हैं। तो 5 उपाय हम बता देते हैं आपको कि सबसे पहले तो घर पे जो पंखे, बिजली के इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं जिनको हम यूज़ में लेते हैं, पंखे हैं, बल्ब है, लाइट है, सबसे पहला काम बचत करने के लिए उनको हमें बंद करना चाहिए तुरंत प्रभाव से। दूसरा, जो भी हम खाना पकाने में सब्जी बनाते हैं ये, उसके अंदर हमें प्रेशर कुकर का हमें उपयोग करना चाहिए ताकि हम क्या करें, गैस की बचत कर सकें। तीसरी चीज़ है कि जहाँ तक कोशिश हो प्राकृतिक हवा और प्रकाश का, जैसे खिड़कियाँ हैं तो खिड़कियों को दिन में लाइट नहीं जलाएं, खिड़कियाँ खोल के यूज़ में लें, तो प्रकाश आएगा तो लाइट नहीं जलानी पड़ेगी, खिड़कियों में से हवा भी आती है तो हमें पंखे, कूलर, एसी की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो कोशिश करें कि प्राकृतिक हवा और प्रकाश का उपयोग अधिक से अधिक करें। चौथा है खाना बनाने से पहले हम क्या करते हैं, गैस चला के बर्तन चला देते हैं और फिर हम खाना के लिए सब्जियां वगैरह काटते हैं, तो बेहतर है कि पहले सारी व्यवस्थाएं, सब्जियां वगैरह काटना, धोना, ये सब काम पहले कर लें। और जो CFLs जो आते हैं, बल्ब है, ट्यूबलाइट्स है, उनका प्रयोग करके भी हम बिजली की जो बचत है वो कर सकते हैं। तो ये 5 उपाय मैंने बताए हैं। आपको भी अगर कोई और आते हैं तो इन उपायों